त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कल के प्रवचन में हमने यह चर्चा किया था कि जो दूसरों को नमन करते हैं, जो दूसरों को प्रणाम करते हैं, जो दूसरों को वंदना करते हैं, वे पुरुष अध्यात्म के अधिकारी बन जाते हैं। वे माताएं, वे बहनें और भी चराचर जगत के जितने जीव हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि केवल आदमी में ही झुकाव होता है, केवल मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो विनम्र हो सकता है, कि पवित्र हो सकता है, आचरणवान हो सकता है, कि वंदना कर सकता है, नमन कर सकता है दूसरों को। लेकिन केवल इतनी सी ही बात सच नहीं है। हमने निरीक्षण के द्वारा पाया ऐसा कि पौधे भी झुकते हैं, पक्षी भी जब खुश होते हैं तो चहचहाते हैं, वह भी उनका झुकना है। कोई पौधा जब फलों से लद जाता है तो झुकता है। नदियां भी जब जलों से आप्लावित हो जाती हैं तब उनके भीतर जितने भी जीव होते हैं वे भी झुकने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमको साधारण नेत्रों से यह न दिखे, लेकिन थोड़ा संवेदनशील अगर हम बने, अगर संवेदनशीलता की गहराई को हम छुएं तो बहुत कुछ हमको समझ में आ सकता है। हमने सुना है कि शिव के गले में सर्प विराजमान रहते हैं, और बौद्ध कथाओं में भी हमने कई जगह पढ़ा है, स्वयं हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जहां हमने तपस्या किया है वहां सर्प बिच्छू भी हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं किए हैं। और बौद्ध कथाओं में यह भी लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध जब प्रवचन करते थे तो उनसे पूछा गया कि जब आपको प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ तो आप किसको प्रवचन सुनाए थे। महावीर स्वामी से पूछा गया कि जब आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, अरिहंत पद को आपने प्राप्त किया, तो वहां तो कोई न था। महावीर स्वामी ने कहा कि तुम्हारे जानते वहां कोई न था, लेकिन वहां अच्छे अच्छे पौधे थे, वृक्ष थे, तालाब थे, नदियां थी और पशु पक्षी थे, जिन्होंने हमसे ज्ञान का लाभ उठाया। जो हमारे पास आए, देवता आए, किन्नर आए, गंधर्व आए, और भी मनुष्यों से जो ऊपर के जो प्राणी होते हैं, उन्होंने भी मेरे सत्संग का लाभ उठाया। यह तो केवल मनुष्य का एक छोटा सा अहम है कि हम ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा का तो यह मतलब होता है कि कोई भी वहां जाकर के समर्पित हो सकता है, कोई भी अपने को पुष्प की भांति परमात्मा के चरणों में गिर सकता है, जाकर के समर्पित हो सकता है। संसार में कौन ऐसा प्राणी नहीं है जो कि अपने परम पिता को देखना नहीं चाहेगा।
स्पर्श नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमने कल के वक्तव्य में कहा था कि मनुष्यों के बारे में, लेकिन आज हम उन सत्यों को भी कह रहे हैं कि और भी पशु पक्षी पौधे सर्प देवता, देवता का मतलब कि हमसे जो ज़्यादा पावर रखता है, मनुष्य से ज़्यादा समझदार है, मनुष्यों से ऊपर की जो जोनियाँ हैं, मनुष्यों से ऊपर की चेतनाएं हैं, क्योंकि चेतनाओं का लेवल जो होता है सबके अलग अलग होते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार के कहाँ होते हैं, मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। मनुष्यों की भी चेतना एक प्रकार की कहाँ होती है। मनुष्यों में तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि परमात्मा शब्द से भी घृणा करते हैं, भगवान शब्द से भी उनको घृणा है, क्योंकि असल में वो भगवान और परमात्मा का मतलब समझते ही नहीं है कि क्या होता है। परमात्मा का मतलब जो है हमारी परम चेतना जो है जब विकसित हो जाती है, जब हम चेतना के शिखर में होते हैं, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि ज्ञानीवंत कोटिन में को, ज्ञानियों की संख्या अगर गिना जाए, ज्ञान के शिखर को जिसने प्राप्त किया है वह तो बहुत कम लोग होते हैं। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बहुत लोग चलते हैं इस रास्ते में, लेकिन थोड़े से लोग तो चल पाते हैं, और उसमें भी क्या होता है कि कुछ ही लोग वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है। इस्लाम कहता है कि जैसे बाल के कई बाल निकाल दिए जाएं बीच से खींच करके, उससे भी पतला मार्ग है। जीसस ने भी कहा है कि वह मार्ग बड़ा संकीर्ण है, वहाँ कुछ ही लोग प्रवेश करेंगे। कोई ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं है, जीटी रोड नहीं है कि हम कई गाड़ियाँ लेकर के वहाँ प्रवेश कर जाएं। वहाँ तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले, सूक्ष्म श्रद्धा वाले, विश्वास वाले व्यक्ति ही चलने की जिज्ञासा करते हैं, जिनको यह समझ में आ गया है कि संसार में अब मंथन करके हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन उसमें से कोई सार तत्व नहीं निकला, क्योंकि यहाँ कुछ सार है ही नहीं, तो निकल कहाँ से सकता है। जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता है। जिससे मीरा ने भी एक जगह कहा है कि दधी मत घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, कि दही मत करके, संसार रूपी दही को हमने मत करके और घृत रूपी सार तत्व को हमने निकाल लिया। यानी संसार में ही परमात्मा छुपा हुआ है। संसार को अगर हम निचोड़ेंगे तो उसमें परमात्मा शेष रहेगा, चेतना शेष रहेगी। तो इसके लिए हमने कहा था कि आगे बढ़ने के लिए हमको पिघलाहट की ज़रूरत है। हम जितना पिघल जाएं, जितना ही हम लिक्विड हो जाएं, लिक्विडिटी जितना ही हमारे भीतर आ जाए, जितने हम तरल हो जाएं, उतना जल्दी हम परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे जैसे हो जाएं तो जल्दी प्रवेश कर सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि निर्मल जन मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल व्यक्ति ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। निर्मल का मतलब होता है मल रहित व्यक्ति, जिसमें कोई भी अहंकार नहीं है, आपा नहीं है, जो किसी से भयभीत नहीं होता है। जैसे बच्चे को आपने देखा ना कि बच्चे को सर्प भी दे देंगे तो पकड़ लेगा उसको, वो भयभीत नहीं हो सकता है। सिंह के सामने भी उसको छोड़ देंगे तो उसके साथ भी वो प्रेम का ही व्यवहार कर सकता है।
तो जो निर्मल है और जो पवित्र है और जो विनम्र है, वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकता है। जीसस ने कहा है कि जो विनम्र हैं वे संसार के राज्य को भोगेंगे और जो पवित्र हैं वे परमात्मा के राज्य को भोगेंगे। तो सब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे इस चेष्टा में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमने कहा था कल कि जब तक उनको कोई सत्संग प्राप्त न हो, सत्शास्त्र प्राप्त न हो जाए, तब तक यात्रा मुश्किल से ही हो पाएगी। इसलिए कई लोगों को हमने देखा कि उनका अहंकार इतना प्रबल है कि अगर कहीं प्रवचन हो रहा है तो वहाँ 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उनको कह दिया जाए, झंझट करने के लिए कह दिया जाए, शराब पीने के लिए कह दिया जाए, वेश्यावृत्ति करने के लिए कह दिया जाए, झूठ बोलने के लिए कह दिया जाए, दूसरों को सताने के लिए अगर कहा जाए, तो इन बातों के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे ही वर्ग हैं हमारे देश में जिनको शुरू से ही शूद्र बनाया गया है। उनको तो मंदिर में भी प्रवेश वर्जित है, मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं, ताकि समझ सकें कि सत्संग क्या होता है। उनके लिए तो साधारण जो पत्थरों के देवता जो बनाए हुए हैं हम मंदिरों में, उनके पास जाने के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन उनको जाने की जरूरत भी क्या है? उनको तो कोई रविदास मिल जाए, कोई बुद्ध मिल जाए, कि कोई गोरखनाथ मिल जाए, कोई कबीरदास मिल जाए, कि कोई मीराबाई मिल जाए, तो कोई कृष्ण मिल जाए, कि कोई सदगुरु मिल जाए, कि कोई नानक मिल जाए, और बस वहाँ अगर सुनेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन संसार का जाल इतना बड़ा है कि उसमें प्रवेश कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए प्रवचन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने अभी प्रार्थना में कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऋषि कहते हैं कि तुम ही मेरी माँ हो, परमात्मा को संबोधन करके कहते हैं कि आप ही मेरी माता हैं। इसका दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है कि जब कोई माँ हमारे सामने आती है जिसने हमको जन्म दिया है, तो फिर वह परमात्मा बन करके आती है, वह भगवती बन करके आती है, भगवान बन करके आती है। इससे ऋषि कहते हैं कि तुम ही मेरी माँ हो। यह माँ तो धोखा भी दे सकती है, बीच में मर भी सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन परमात्मा रूपी जो हमारी माता है वह तो कोई नश्वर माता नहीं है कि बस जन्म देते ही विदा हो जाए, कि गर्भ में हम रहें तभी विदा हो जाए, कि गर्भ से आते ही विदा हो जाए, कि बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा तो परम है, द अल्टीमेट एनर्जी है, इसलिए उसके विदा होने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिस माता ने हमको जन्म दिया है वह तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको जानने का प्रयास करना चाहिए उस परम पिता को, परम माता को, उस परम भगवती को, जो विशेष माता है। इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह हमारी माता है, पीछे भी था, आगे भी रहेगा।
तुमेव माता च पिता तुमेव, वही हमारा पिता है, क्योंकि माता भी वही है और पिता भी वही है, पिता भी तुम हो। यह साधारण पिता भी जो आया है वह तुम्हारा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ही अंश है, हमारी माँ जो है वह ईश्वर का ही अंश है, हमारे पिता जो हैं वह ईश्वर के ही अंश हैं। भले उनको पता न हो कि हम ईश्वर के अंश हैं कि साधारण व्यक्ति हैं। अधिकतर माता पिता को तो यह ज्ञान ही नहीं है कि वो साधारण कोई परमात्मा के अंश हैं। वो तो यूं ही जैसे कुत्ते बिल्ली बच्चा पैदा करता है इस तरह से ही कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन समझेंगे कि हम ईश्वर के अंश हैं तो फिर उनका बच्चा भी बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चा भी बहुत सुंदर हो सकता है। जो बच्चे निठल्ले होकर के इधर उधर कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जो माता पिता के नाम को भस्मीभूत करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो माता पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जिनमें कोई अनुशासन की प्रवृत्ति नहीं है, जिनको बैठने की भी कला मालूम नहीं है, जिनको बोलने की कला मालूम नहीं है, जो जीवन को क्षुद्र समझते हैं, तो फिर क्या होगा कि वे भी जब अपने पुत्रों को जन्म देंगे तो उनके पुत्र भी वैसे ही होंगे। भगवान राम तो क्या करते हैं कि उनके बारे में लिखा है कि जब सुबह उठते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे। माँ तो पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा। लेकिन आज तो थोड़े ही कोई बच्चे होंगे, हमको तो अभी गांव में भी कोई नहीं दिखता है, और भी कई गांवों में हम जाते हैं प्रवचन देने के लिए, तो प्रवचन तो जरूर चलता है। साधु संत समझाते हैं कि पंडित समझाता है कि कथावाचक समझाता है कि राम जो थे वो प्रातः काल उठते थे और अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। लेकिन राम न करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे उठ करके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह प्रवचन हो रहा था तो हमने कहा कि बाकी यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर उनके माता पिता भी बैठे हैं, उन्होंने भी क्या अपने माता पिता को प्रणाम किया था, पैर छुआ था? तो फिर वो अपने बच्चों को क्या कह सकते हैं कि तुम हमको प्रणाम करो? और जो माता पिता खुद ही कह रहा है कि हमको पैर छुओ, तो माता पिता क्या हो सकता है? तो ऋषि कहते हैं ठीक कि तुमेव माता च पिता तुमेव, दोनों माताओं में तुम ही हो, दोनों पिताओं में भी तुम हो। एक आंशिक पिता है, एक आंशिक माता है, एक पूर्ण पिता है, एक पूर्ण माता है। तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, भाई हो। सांसारिक व्यक्ति क्या भाई हो सकता है, क्या बंधु हो सकता है, क्या मददगार हो सकता है? हाँ, जिसको परमात्मा मदद करने के लिए तैयार है उसके सारे मददगार हो जाते हैं, उनके सारे मित्र हो जाते हैं, सारे स्त्रियां माँ हो जाती हैं, सारी स्त्रियां बहन हो जाती हैं। लेकिन कोई एक बेविचारी को हम कहेंगे कि संपूर्ण दुनिया को तुम माता समझो कि बहन समझो, जैसा कि लोग उपदेश करते हैं, तो उनको जब तक आत्मबोध न हो जाए, आत्मज्ञान न हो जाए, जब तक आत्मा का ज्ञान न हो, अभी तो चमड़ी देख रहे हैं। आजकल के बच्चे चमड़ी देख रहे हैं, मांस देख रहे हैं, हड्डियों को देख रहे हैं कि कौन लड़की कितनी सुंदर है। उसके भीतर आत्मा की सुंदरता को देखने की क्षमता नहीं है। वो बाहर शरीर मांस का जो लोथड़ा होता है, हड्डियों का जो पिंड होता है, बस उसको चूमा चाटी करने में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। लेकिन ऋषि कहता है कि जब तक तुम परमात्मा को पिता न जान जाओगे, जब तक तुम परमात्मा को माँ न समझ लोगे, जब तक परमात्मा को तुम बंधु न समझ लोगे, भाई न समझ लोगे, तब तक तुम इस संसार के स्त्रियों को तुम माँ कभी भी नहीं समझ सकते हो, बहन कभी भी नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह गंदगियां भरी ही रहेंगी वासनाओं की। तो तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम मेरे भाई हो, बंधु हो। बंधु का मतलब होता है जो बंधनों से हमको हटाए,
जब हम कहीं बंध जाएं, कहीं बंधन में पड़ जाएं, कहीं जकड़ जाएं, तो हमको निकालने की चेष्टा करें। और परमात्मा तो हमेशा ही तैयार है, वो तो चाह ही रहा है कि अभी ही बंधन मुक्त हो जाओ। तुम क्यों बारंबार जन्म ले रहे हो? क्यों बारंबार माता के गर्भ को कष्ट दे रहे हो? लेकिन आदमी क्या है, उसको तो कोई समझदारी नहीं है। वह तो बस जिंदगी को यूं ही गुजार रहा है, जैसे रास्ते में पत्थर पड़े रहते हैं, उनकी कोई गति नहीं होती है, बस पड़े हैं। रास्ते में कीचड़ पड़ा है, कोई गति नहीं है उसको। तो तुम्हें वो बंधु चषखा, तुम ही मेरे मित्र हो। मित्र का मतलब होता है जो तरण तारण कर दे। जैसे कृष्ण सुदामा के मित्र थे, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, कि कर्ण दुर्योधन का मित्र था, मिट गया लेकिन अपनी मित्रता नहीं तोड़ी। सुग्रीव के मित्र थे राम, उन्होंने कहा कि चाहे हमको पाप लग जाए दुनिया में, चाहे आगे से चल करके कहे कि राम भगवान के अवतार थे लेकिन बड़े दुष्ट थे, पापी थे, कि उन्होंने उसके भाई का वध किया, यानी नियम को तोड़ते हुए, और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। ऐसा नियम न था कि पीछे से छुप करके किसी शत्रु को मार दिया जाए, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हम यह पाप हम सहन करेंगे। अगर कोई हमको पापी भी कहेगा तो क्या दिक्कत है, हमको अगले जन्म लेना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है। कर्ण भी कहते हैं कि अगर हमको कोई कहे कि दुर्योधन बेवकूफ है, महादुष्ट है, इसका मित्रता क्यों निभा रहे हो, और इसके लिए हमको कितना भी जन्म लेना पड़े, लेकिन फिर भी हम इसके मित्र ही हम रहेंगे। यानी एक दुनिया ऐसी थी पहले जहां की निष्ठा थी, प्रेम था, निष्ठा थी। बात गलत आदमियों का और अच्छे आदमियों का नहीं था, बात यह थी कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है कि निष्ठा की शब्दावली, निष्ठा की परिभाषा हमारे पास नहीं रह गया है। बिरले लोगों में देखते हैं कि निष्ठा होती है कि कहीं भी समर्पण हो उनका। समर्पण परमात्मा के प्रति तो बड़ी दूर की बात है कि हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं, कि परमात्मा में एकाग्र हो जाएं। अभी तो हम एक साधारण मित्र का साथ भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो तुमेव माता च पिता तुमेव, ऋषि कहता है कि परमात्मा माँ है कि पिता है कि बंधु है कि भाई है, कि सब कुछ है। लेकिन पहले तो इस संसार में हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, इस संसार में भी हम प्रेम नहीं निभा पा रहे हैं। इस संसार में भी हमारी श्रद्धा नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। अगर व्यवहारिक ज्ञान होगा तो हम आगे तो बढ़ ही जाएंगे, आगे की निष्ठा हमारे पास तो चली ही आएगी, हमको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, हमको लक्ष्य तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, लक्ष्य ही हमारे सामने आ जाएगा अगर हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे। दुश्मनों के प्रति तो क्या हम कर्तव्य निष्ठा पालन कर सकते हैं। तो तुम लास्ट में ऋषि कह देते हैं कि तुमेव सर्वम मम देव देवः, तुम मेरे सब कुछ हो। सब कुछ में फिर समझ लीजिए कि सब कुछ, कि तुम ही मेरी प्रेमिका भी हो, तुम ही मेरे दुश्मन भी हो, तुम ही सब हो, सब रूपों में तुम आ रहे हो। कि वृक्ष छाया दे रहा है तो क्या वृक्ष मित्र नहीं है? परमात्मा ही वृक्ष के रूप में खड़ा होकर के और छाया प्रदान कर रहा है, और नदियां बनकर के जल प्रदान कर रहा है। लेकिन आदमी का बस चले तब तो जल छीन ले, आदमी के पास रहे व्यक्तिगत जल, तो आदमी के पास व्यक्तिगत वृक्ष रहे तब तो छाया छीन ले, व्यक्तिगत मकान उसका रहे तब तो रहने न दे। लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया है, बड़ा उन्होंने विभाजन की रेखा खींच दी है। तो हम लोग भी आइए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे सृष्टि के पालन करता,
विनाशकर्ता, जन्मदाता, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भाई हो। भाई बन करके जब आ जाते हो, भरत जैसा भाई बन करके आते हो, तब तो बिल्कुल साक्षात भगवान बन करके आते हो। कि राम जैसा बन करके आते हो तो भाई बन करके ही आते हो। भाई ऊपर से रहता है, भीतर से तुम भगवान बन करके ही आते हो। शत्रु भी बन करके आते हो तो रावण जैसा आते हो कम से कम। कि कम से कम नियम से तो लड़ते हो, नियम से तो सब कुछ करते हो। तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, शत्रु भी हो, मित्र भी हो, बंधु भी हो, भाई भी हो। एक तरफ विरोध भी करते हो, लेकिन एक तरफ सहारा भी देते हो। कबीर ने गुरु की परिभाषा किया है, तुम ही गुरु भी हो क्योंकि सब कुछ हो। गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़ी गड़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी दोनों काम तुम करते हो, क्योंकि तुम तो कुम्हार जैसे हो, तुम तो घड़ा बनाते हो। हम घड़े जैसे हैं, अनगढ़, अभी तो गढ़े भी नहीं गए हैं, अभी तो मिट्टी जैसे हैं। मिट्टी से तुम घड़े बनाओगे, तो घड़े बनाने में तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। बाहर से चोट भी देना पड़ता है और हाथ का सहारा भी देना पड़ता है। बाहर से चोट, भीतर से सहारा। तो तुम्हें सर्वम मम देव देव, हे देवों के देव, परम देव, तुम ही सदगुरु के रूप में भी आते हो। इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद साहब तो केवल पैगंबर हैं, वो तो केवल पैगाम देने के लिए आए हैं। लेकिन परमात्मा एक है, उसके सिवाय और दूसरा नहीं है। हमारे यहाँ दूसरे टाइप से कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि सब में परमात्मा ही है। इस्लाम कहता है कि एक ही परमात्मा है, और हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म कहता है कि सब में परमात्मा है। दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो नासमझ होंगे, जिनको समझदारी नहीं है, तो वे इन दोनों बातों को नहीं समझ पाएंगे। और नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए फिर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। हिंदू मस्जिद का विरोध करेंगे, मस्जिद वाले हिंदुओं का विरोध करेंगे। कबीर ने कहा है कि आपस में दोनों लड़ी लड़ी मुए, मरम काहू नहीं जाना, साधो देखो जग बौराना। कि हे साधुओं, देखो संसार कितना पागल हो गया है, बौरा गया है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए इन दोनों को, क्योंकि मर्म काहू नहीं जाना, मर्म नहीं समझ पाए। मर्म का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट। क्योंकि भीतर कुरान शरीफ में भी लिखा है कि परमात्मा रोशनी है, कि प्रकाश है, और वेदांत भी कहता है, कि रामायण भी कहता है, सोहम अस्मि इति व्रत्य खंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। ऐसा दिया जल रहा है जो कि परम प्रचंड है, उसका लौ। कृष्ण ने कहा है कि जैसे निर्वात स्थान में हम कोई दिए को रख देते हैं। निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं होती है, हवाएं नहीं चलती हैं, आंधियां नहीं चलती है, और जब दिया रख दिया जाता है तो उसका लौ ठीक सीधा होता है आकाश के तरफ। उसी तरह से परमात्मा का दिया जल रहा है हमारे भीतर, बिन बाती बिन तेल। न वहाँ बाती है न तेल है, लेकिन जल रहा है। और जब सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने, तो सबको बनाई होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही सृष्टि में बना दिया होगा, और पारसियों को नहीं बनाया होगा, कि ईसाइयों को नहीं बनाया होगा, कि जैनियों को नहीं बनाया होगा, कि बौद्धों को नहीं बनाया होगा, कि पौधों को नहीं बनाया होगा, कि सूर्य को नहीं बनाया होगा। लेकिन प्रश्न है कि मर्म काहू नहीं जाना, मर्म नहीं समझ पाए।
इसलिए आपस में दोनों लड़ी लड़ी मुए। कबीर का भाव बड़ा प्रासंगिक है, वर्तमान प्रसंग के अनुकूल है, प्रसंगानुकूल। इसलिए वेदांत कहता है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा हमको उस परमात्मा को जानना चाहिए। तो भी हम इस प्रसंगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी तो हम जो कल जो हमने प्रवचन किया था उसी को थोड़ा सा आगे दे करके और अपनी बातों को समाप्त करेंगे। हमने कहा था कि नमन करना चाहिए। कई लोगों ने प्रश्न उठाया है कि समर्पण करना चाहिए परमात्मा में, समर्पण से ही परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन जो अपनी माता को नमन नहीं कर सकता है, अपनी माता में जो समर्पित नहीं हो सकता है, जो अपने पिता में समर्पित नहीं हो सकता है, जिस शिक्षक ने हमको पढ़ाया स्कूलों में कि विद्यालयों में कि कॉलेजों में, फिर उसके बाद संतों ने जो समझाया हमको, सत्संग में जो हमको समझाया, शास्त्रों ने जो हमको दिया, सद्गुरुओं ने जो हमको सिखाया, अगर उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं बनेंगे तो मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद का सूत्र हमको बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि एक एक कदम की बात कर रहा है। कह रहा है कि परमात्मा को भी माता समझने की चेष्टा न करो, क्योंकि वहां हजारों सूरज जैसा प्रकाश फैला हुआ रहता है कि हजारों चंद्रमा का भी प्रकाश उतना नहीं हो सकता है, कि जहां अग्नि भी प्रकाशित नहीं हो सकती है। अभी वहां मत चलो, अभी नीचे से। इसलिए हमने प्रवचन की श्रृंखला को शुरुआत ही इसलिए किया है कि आदमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़े ऊपर, तब जाकर के अध्यात्म में प्रवेश करना चाहे तो करे। मैं कोई ऊंची बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बातें करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो उपनिषद कहता है, तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी 4 प्रकार के देवता हैं। ऐसे तो आप जानते हो कि मंदिरों में जितने देवता बैठे हुए हैं उनको हम लोग देवता कहते हैं, लेकिन वहां तो आपका कोई जगह ही नहीं मिल सकता है, वहां तो आप एंट्री ही नहीं कर सकते हैं, प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। अभी पत्थरों में तो आपको भगवान दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अभी जीवित व्यक्तियों में नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी अपनी माता में ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, अपने पिता में ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तो आप अपने पिता के एक वचन का भी पालन नहीं कर सकते हैं। आज के बच्चों को अगर कोई कह दे कि जाओ 20 दिन जंगल बिता करके आओ, तो हम समझते हैं कि एक भी बच्चे तैयार नहीं हो सकते हैं। लेकिन राम को भगवान इसीलिए कहा गया क्योंकि पिता ने 2 वचन कहे, जबकि पिता ने तो कहे भी न थे, माता ने कही थी, माता ने यह बात कही थी। और उस बात को राम जो थे वो पिता के वचन मानते हुए और एक क्षण की भी देरी न करके और अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो राम जरूर कह सकते हैं कि मातृदेवो भव, क्योंकि माता देवता के समान है, कि भगवान के समान है। माता ने जो कह दिया इसमें कोई तर्क करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वहां तर्क भी कुछ करते राम, जैसे लक्ष्मण ने कुछ तर्क किया कि आप बड़े भाई हैं, आपको तो राजा होना ही है, आप क्यों नहीं युद्ध करते हैं, हम आपका साथ देंगे। तो श्री राम कहते हैं कि ऐसा वचन तुमने कहां से बोल दिया, ऐसे वचन कहां से निकले तुम्हारे हृदय से, हम तुमको अभी परित्याग करते हैं अगर ऐसा वचन तुम बोलते हो तो। लक्ष्मण वहीं चुप हो जाते हैं। राम कहते हैं कि पिता ने जो कुछ कह दिया, कि माता ने जो कहा, उस पर कोई तर्क करना ही नहीं है, तर्कातीत है माता पिता का वचन।
उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, तर्क कुतर्क वितर्क विवाद। वहां तो ऐसा है कि वचन निकला माता से और अमृत बना, और अमृत हम पी गए उठा करके। तो ऐसा पुत्र कहाँ देखने को मिलता है। भगवान बनने के लिए तो बहुत लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको भी कोई भगवान कह देता, हम भी नारायण हो जाते, कि हम भी कृष्ण हो जाते। लेकिन आप कैसे होंगे? आप भोगों में डूबे हुए हैं आकंठ। पत्नी आई हुई है और आपकी माँ बैठी है, तो आप माँ के पास रात में नहीं बैठेंगे 2 घंटे कि पहले माँ के पास बैठ लेते हैं। माँ ने जन्म दिया है, माँ ने प्रेम किया है, माँ ने बड़ा किया है, माँ ने इस योग्य बनाया कि हम अपनी पत्नी से भी प्रेम कर सकते हैं, संसार में हम आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कहीं कहीं भले संभव हो सकता है। तो राम बिना तर्क किए हुए, बिना कुतर्क किए हुए, बस ऐसा होता है कि माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता जी से मैंने सुना है कि हमारे पिता बहुत व्यग्र हैं, क्या कारण हो सकता है? तो इसमें कारण कुछ नहीं है। माँ कह के कहती हैं कि इसमें कारण कुछ नहीं है। कारण है कि तुमको जंगल जाने की जरूरत पड़ रही है। 14 साल के लिए हम इनसे वनवास मांगे हैं और भरत को राजगद्दी हमने मांगा है। तो बस इतनी सी ही बातों पर। और इन्होंने वरदान भी दिया था हमको कि हम 2 वरदान दे रहे हैं तुमको, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना। इनको हम संकट में काम आए थे एक समय, जब युद्ध भूमि में पड़े हुए थे निःशस्त्र, उस समय हम काम आए थे। और अब हमने 2 वचनों को मांगा है और ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राम कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, पूरा तो हम ही को करना है। तो भगवान राम क्या संदेश देते हैं रामचरितमानस में, कि रामायण में क्या संदेश देते हैं? कहते हैं कि कोई भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माता को तुम भगवान मानने की क्षमता बनाओ, कैपेसिटी बनाओ। और जैसे ही अपनी माता को परमात्मा बनाने की भावना जब तुम में आ जाएगी, पिता को जब तुम परमात्मा समझने की चेष्टा करोगे, उनके बोले हुए कड़ुआ जहर को भी अमृत की भांति पी जाओगे, जैसे शिव ने विष को पी लिया था। जैसे हम एक बार प्रवचन में बोले थे कि शिव ने तो एक ही बार विष पिया था, लेकिन भगवान श्री राम ने तो जीवन में कदम कदम पर विष पिए। यानी ऐसा कोई भी कदम न था जहां विष न पीना पड़ा। हाँ, विष पीने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं कि शिव दूसरे ढंग से विष को पिए, राम दूसरे ढंग से उस विष को पिए, कृष्ण उस विष को दूसरे ढंग से पिए। महापुरुषों को विष पीना ही पड़ता है, वो इसीलिए आया है, विष पीने के लिए ही आया है, गलत के विरोध करने के लिए ही आया है, असत्य को मिटाने के लिए ही आया है कि जितना हो सके असत्य मिटे। थोड़ा सा ही मिटाएं हम में जितनी क्षमता है। जैसे आपने सुना है ना कि गिलहरी एक थी और मुंह में पत्थर छोटा छोटा टुकड़ा उठा उठा करके समुद्र में डाल रही थी। जब भगवान श्री राम सेतु बांध रामेश्वरम बांध रहे थे तब एक बंदर फेंक देता है उठा करके। बचपन में हम इस कहानी को पढ़े थे। तो फिर भगवान के राम में वह गिलहरी आकर के गिर जाती है, हथेली पर गिर जाती है और उसको बड़े प्यार दुलार करते हैं। एक बंदर आता है बड़ा और कहता है कि देखिए ना, ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को डाल रहा है, हम लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को डाल रहे हैं, इससे क्या हो सकता है छोटे छोटे टुकड़ों को डालने से? भगवान राम ने कहा हाथ फेरते हुए कि बात पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों की नहीं है, बात भावनाओं की है। हम इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, क्योंकि इसको परमात्मा ने कितनी शक्तियां दी है, बड़ी थोड़ी सी, और जितनी शक्तियां दी है उसके तदनुसार ही यह कार्य कर रही है, उसके तदनुसार ही पत्थर के टुकड़ों को फेंक रही है। इसलिए इसकी श्रद्धा को हम स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं इसकी श्रद्धा को, और 3 हाथ फेरते हैं उस पर, थपथपाते हैं। और कहानी कहती है कि 3 धारियां बन जाती है उसी दिन से। उसके पहले 3 धारियां नहीं थी, उसके पहले गिलहरी ऐसे ही थी बिना धारियों की, तो वह चिन्ह हो गया। उसका खानदान तीनों धारियों में सम्मिलित हो गई।
तो श्रद्धा का मूल्य होता है। तो राम क्या सिखा रहे हैं? अभी तो राम के भक्त भी नहीं जानते हैं इतना। कई राम के भक्त मिलते हैं, घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं कि पहाड़ों में जा रहे हैं, कि यहाँ जा रहे हैं, कि वहां जा रहे हैं। यानी माता की भक्ति नहीं किए। घर में माता थी कि पिता थे, लेकिन उनकी भक्ति नहीं किए, उनके वचनों का पालन नहीं किए। और पालन नहीं किए तो क्या हुआ कि साधु बन गए। अब राम भजन कर रहे हैं, अब राम का भजन कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। अपनी माता का भजन नहीं किए, अपने पिता का भजन नहीं किए। पिता के पास 10 मिनट नहीं बैठे, माता के पास 10 मिनट नहीं बैठे, पैर भी न दबाते, लेकिन कम से कम 10 मिनट बैठ जाते तो बेहतर था। इसलिए राम भक्त तो ही हो सकता है। हाँ, अगर जिसके माता पिता ही खत्म हो गए हैं कि संसार सागर को छोड़ करके चले गए हैं, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिनके माता पिता हैं, तो माता पिता को भी समझ करके उनके वचन क्या कह रहे हैं, वचन भी नहीं, उनका हृदय क्या कह रहा है। कोई जरूर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि माता पिता पीछे दौड़ते हुए चले कि कहाँ बेटा जा रहे हो, जंगलों में कि पहाड़ों में कि आश्रमों में, कि कहाँ अयोध्या जा रहे हो। तो राम को हम भगवान इसीलिए बोले क्योंकि राम ने कहा कि अपनी माँ की भक्ति करो, अपने पिता की भक्ति करो, मिट जाओ उसके लिए। उसके लिए जंगल 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 की खाक छानना पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, तो वह व्यक्ति कह सकता है कि मातृदेवो भव। उन ऋषियों ने ही कहा था जिनकी माताएं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो ऋषि थे उनकी पत्नियां भी थी, उनके बच्चे थे, उनके माता पिता थे, उनकी एक परंपरा थी। तो कह सकते थे कि जाने होंगे कि माता ने हमको क्या क्या दिया है, माता ने क्या क्या सिखाया है हमको, पिता ने क्या क्या दिया है, पिता ने क्या क्या सिखाया। पिता ने संस्कार दिए, माँ ने संस्कार दिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए। और आजकल के माता पिता क्या संस्कार दे सकते हैं? इनको क्या कहा जाए कि मातृदेवो भव, इनको कहा जाए कि मातृ राक्षसो भव, पितृ राक्षसो भव, कि माता राक्षस है कि पिता राक्षस है, क्योंकि भोगों के लिए ही तो विवाह कर रहे हैं। जैसे हाल ही में एक शादी में हम गए थे, एक लड़का के शादी में, तो कई लोग बैठे थे, ब्राह्मण लोग, तो ऐसे ही चर्चा निकल गई। तो हमने कहा कि यह कोई राम की शादी नहीं है। तो मतलब एक पंडित ने कहा कि मतलब, हमने कहा मतलब यह कि कोई यह राम की शादी नहीं है, कामदेव की शादी है, रामदेव की शादी नहीं है, कि कोई भगवान राम की शादी नहीं है, कि भोगों के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम तो असभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए, चुनौती स्वीकार करने के लिए हमने शादी विवाह किया है, सत्य की स्थापना करने के लिए। जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म को जो लोग हानि पहुंचाते हैं, धर्म को जो नीचे गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, जो नैतिकता को गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, जो गायों को दुख दे रहे हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, असुर की संख्या जब बढ़ जाती है, दैवीय प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है, आसुरी संपदा के लोग जब बढ़ जाते हैं। और फिर बड़ी विचित्र बात है, हमारे यहाँ के साधु लोग भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी बढ़ी चढ़ी है, लेकिन स्वयं भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि यह ऐसा देश है जहाँ की असुर लोग ज्यादा बढ़ते हैं, अधम माने जो गिरे हुए चरित्र के लोग हैं ज्यादा बढ़ते हैं, अभिमानी ज्यादा हैं यहाँ। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब हम रूप धारण करते हैं, नहीं तो हमको रूप धारण करने की जरूरत नहीं है। न तस्य प्रतिमा, हमारी कोई प्रतिमा नहीं है। वेद कहता है कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, परमात्मा तो विराट है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। कौशल्या ने राम को विराट रूप में देखा, विराट था ही परमात्मा। जशोदा ने विराट रूप में देखा कृष्ण को, ब्रह्मांड के रूप में देखा। लेकिन आज मैं समझता हूं कि किसी माता पिता में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चों में ब्रह्मांड को देख ले। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे में ब्रह्मांड नहीं है,
लेकिन माता पिता की कैपेसिटी कितनी है? और फिर बच्चे भी कैसे हैं? बच्चे भी कैसे हैं? क्या दिखा सकते हैं? कृष्ण थे, दिखा दिए यशोदा को, कि कौशल्या को राम ने दिखाया, या तो कौशल्या ने देखा क्योंकि दृष्टि होगी इतनी बड़ी। जैसे एक जगह हम प्रवचन कर रहे थे तो वहां एक बातें आई कि कौशल्या हितकारी, कि कौशल्या के हित करने के लिए भगवान ने दर्शन दिया। हमने कहा दर्शन तो सबको देने के लिए तैयार है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो विराट सत्ता है। और हर व्यक्ति तैयार अगर हो जाएगा तो हर व्यक्ति के लिए खुला है। लेकिन चूंकि इसका अर्थ दूसरा भी किया जा सकता है और दूसरा ही सही है। कौशल्या की आंखें खुली थी, इसलिए राम को कौशल्या समझ पाई। और भी कोई स्त्री होगी तो समझ पाएगी, कई को भी समझ में आ जाता अगर आंखें खुली होती तो। सुमित्रा को भी की भी आंखें खुली होती तो समझ में आ जाता। अयोध्या वासियों की भी अगर आंखें खुली होती तो समझ में आ जाता, लेकिन नहीं खुली, क्योंकि परमात्मा इन नेत्रों से नहीं देखा जाता है। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक मन और इंद्रियां, फिर से मैं कह रहा हूं कि जहां तक मन और इंद्रियों की गति होती है, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं अरण्य कांड में कि यह जो दिख रहा है राम, इसको राम मत समझ लेना भाई। इन नेत्रों से तुम राम को नहीं देख सकते हो, दिव्य दृष्टि चाहिए तुमको। कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हो। इन नेत्रों से तो जो देख रहा है ये तो साधारण सी बातें हैं, इसको तो कोई भी देख सकता है, सब कोई देख रहा था। उन्होंने कहा कि दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि के बाद तुम देख पाओगे कि मैं कौन हूं, मेरा भीतर से आकार कैसा है, कि मैं निराकार हूं भीतर से, कि साकार हूं कि कैसा हूं। तो उपनिषद का सूत्र कहता है कि माता देवता के समान होते हैं, मातृ देवो भव। हमको कहीं देवता ढूंढने की जरूरत नहीं है मंदिरों में और मस्जिदों में और कहीं जाने की। हालांकि इस्लाम भी कहता है कि माँ के पैरों के तले जन्नत होती है। अब समझता है कि नहीं समझता है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा है। यानी कहने का मतलब कि जब हम माता पिता को सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके वचनों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको आदर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके दुख में हम खड़े हो सकेंगे या होने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ही हम राम का भक्त हो सकते हैं, क्योंकि राम का ऐसा संदेश है। यह बात मंदोदरी ने भी उठाया था जब उसका पुत्र मेघनाद ने कहा कि हम जान गए हैं कि विष्णु के अवतार हैं राम, लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, कि परमात्मा के अवतार हैं। ये अवतारी लोग आए हुए हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे सारे दिव्यास्त्र नष्ट कर दिए, कोई भी दिव्यास्त्र हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मंदोदरी कहती हैं कि ऐसा है कि तब तो तुमको शरण में हो जाना चाहिए, शरणागति प्राप्त करना चाहिए। मेघनाद हंसा और उसने कहा कि माता, आप नहीं जानते हैं कि राम ने भी यही सिखाया है, हम दूसरे की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे हैं। राम ने ही सिखाया है कि पिता के वचनों पर मर मिट जाना चाहिए, माता पिता के वचनों को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और हम पिता के वचनों के अनुकूल ही तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यह थोड़ा कठिन काम है समझना। जाकर के माला फेरना बहुत आसान काम है, सुंदर कांड पढ़ना आसान काम है, लेकिन हनुमान जैसा छलांग लगाना समुद्र में, अपने प्राणों को जोखिम में डालना कठिन काम है। तो उपनिषद कहते हैं कि मातृ देवो भव। अगर कहीं ढूंढना है पहले देवताओं को कि परमात्मा को, तो माता में ढूंढना, अपनी माँ में ढूंढना, क्योंकि माँ परमात्मा के रूप में आई है। ऐसे तुम बड़े परमात्मा को नहीं देख सकते थे, पिता में देखना तुम परमात्मा को, तब फिर परम पिता की ओर चलोगे तो निश्चित रूप से ही उसको पहचान पाओगे। जीसस ने भी यही कहा था कि जो अपनी पिता की सेवा नहीं कर सकता है वो परम पिता के पास कैसे जा सकता है।
तो माता देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि भी देवता है। अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी तिथि ना हो, बिना डेट के कोई पहुंच जाता है, बिना तारीख के कोई पहुंच जाता है, बिना कोई खबर दिए पहुंच जाता है, सडनली पहुंच जाता है कोई घर पर, बिना पता बताए हुए पहुंच जाता है, अज्ञात आदमी कोई पहुंच जाता है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं था वह पहुंच जाता है। अतिथि का मतलब बड़ा गहरा होता है। जैसे हमने सुना है कि एक झोपड़ा बना करके एक फकीर रहता था, तो वर्षा हो रही थी, तो उधर से एक आदमी आया और कहा कि महाराज छोटा सा झोपड़ा ही, छोटे से ही तो झोपड़े थे, तो कहा कि हम थोड़ा शरण लेना चाहते हैं। फकीर ने कहा कि बिल्कुल, और वो जो टंटियाँ लगी हुई थी दरवाजे ऐसे ही नॉर्मल, तो उसको खोल देता है और वो आदमी आ जाता है और बैठ जाता है कि लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा आदमी आता है, अब फिर जगह की कंपाइस होती है, फिर जगह कम जाती है। उसको कहता है कि भाई से अब सो नहीं, क्योंकि अब एक आदमी और आ गया, अब बैठ जाओ। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि होते होते दो लोग और आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि सब लोग खड़े हो जाते हैं। अब जगह नहीं थी उतनी, लेकिन इतने में ही कोई दस्तक और देता है। हुआ कि फिर खोलो भाई, अब कौन आ गया? वर्षा हो रही थी। एक व्यक्ति ने कहा कि अब तो विचित्र बात है, ये तो गधा है कि कोई घोड़ा है, तो गधे को हम अंदर कैसे प्रवेश दे सकते हैं? एक व्यक्ति ने कहा। तो वह फकीर जो था उसने कहा कि भाई तुम लोग कैसे आ गए? क्योंकि अतिथि का क्या मतलब होता है? अतिथि का मतलब तो तुम समझे ही नहीं। जब तुम 4 लोग यहाँ आ सकते थे तो फिर भाई गधा भी तो अतिथि है, और अंतिम अतिथि है, शायद इसके बाद कोई नहीं आए। परमात्मा हो सकता है कि हमसे परीक्षा की ही तो नहीं ले रहा है। और ऐसा हमारे घर में भी होता था। हमारे पिताजी ऐसे थे कि कोई भी आ जाए दरवाजे पर, गांव में कोई नहीं रखता था किसी व्यक्ति को। अगर कोई रात्रि में पहुंच जाए, बिना खाए पहुंच जाए, तो गांव के भी लोग कह दें कि जाइए उनके दरवाजे पर चले जाइए। और उसी का प्रतिफल है कि हम लोग इतने ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कर्म जो है विफल नहीं जाता है। लेकिन आज अतिथि शब्द ही समाप्त हो गया। अतिथि अब कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि अब तिथि है। अब जब भी कोई आता है तो तिथि आता है हमारे यहाँ। तिथि का मतलब पहले ही मोबाइल से फोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। उसमें क्या हुआ, आप अपना बढ़िया से सब कुछ इकट्ठा किए, क्या बनाना क्या खिलाना, आप अपने पद प्रतिष्ठा हर चीज़ों को देख रेख करके अपना उसको खिलाए पिलाए, मस्त किए, खुश किए। फिर कौन है वो सब भी जान गए। अनजाना आदमी था तो दिक्कत भी थी, टेंशन भी हो सकता था, ऐसे न कि चोर हो। नीति शास्त्र भी कहता है कि अज्ञात जो है व्यक्ति, उसको बिल्कुल अंदर नहीं आने देना चाहिए। वासुदेव न कस्यचित मार्जारस से ही दोषे न हतो दो जरत गवाह। लेकिन नीति शास्त्र कहता है, नीति से धर्म बहुत ऊपर है। धर्म तो परमात्मा को देखता है, उसको और क्या क्या चला जाए इससे तात्पर्य नहीं है कि और कहाँ कहाँ घाटा हो जाता है। उसका एक ही सौदा है, सच का सौदा, कि हम मिट जाएं, लेकिन हमारा सौदा सच का होना चाहिए। सौदा झूठ का नहीं होना चाहिए, सौदा मिट जाने का होना चाहिए। इंसान को ईमान ना भुलाना चाहिए, आ जाए वक्त आन पे मिट जाना चाहिए। तो अगर समय आ जाए तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि का भी कोई सत्कार कर ले तो परमात्मा में प्रवेश कर सकता है, एंट्री हो सकती है, और फिर जल्दी ही वहां तक पहुंच सकता है, जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक गांव में हम थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो क्या हुआ कि एक आदमी कार खरीदा नया नया, तो कहा कि आप थोड़ा बैठ लेते इसमें, तो एक जगह जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो फिर अचानक फोन लगा दिया वहाँ, क्योंकि हम थोड़ा बिहार के थे तो चावल खाते थे, नया नया गए थे राजस्थान में, तो वहाँ तो रोटियाँ ही मिलती थी, चावल तो किसी के यहाँ बनता ना था। कभी कभी खीर सब लोग बना लेते थे। तो तुरंत फ़ोन किया कि ऐसा है कि चावल इनके लिए ज़रा बना लेना। हमने कहा तुमने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, तुमने तो हमको तिथि बना दिया, तुमने तो हमको डेट बना दिया, तारीख बना दिया हमको। हम तो अब अतिथि नहीं रहे। अतिथि होते तब जाते वहाँ,
तब देखते कि हो सकता है कि उनके यहाँ चावल ही ना हो और हम कह देते कि हम तो चावल खाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पुरानी शब्दावलियां जो है समाप्त हो रही है। उसका कारण क्या है? आत्मज्ञान की कमी, भयग्रस्त होना, क्योंकि हम हर चीजों के केंद्र में भय घुसा हुआ है और भयभीत व्यक्ति न साधना कर सकता है, न तपस्या कर सकता है, धर्म की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वह लालची भी होगा, कामी भी होगा, क्रोधी भी होगा। यानी एक अवगुण अगर आ गया, भयग्रस्त अगर हुआ, तो फिर भय के साथ लोभ भी आएगा, उधर काम वासना भी आ जाएगी, उधर ईर्षा भी आ जाएगी, उधर जेलसी भी आ जाएगी, सारी बीमारियां आ जाएंगी उसके भीतर, और फिर और संकुचित होते चला जाएगा, और संकुचित होते चला जाएगा। इसलिए फिर अतिथि में भी देवता को नहीं देख पाएगा, माता में भी देवता को नहीं देख पाएगा, पिता में भी देवता को नहीं देख पाएगा, और अंतिम आचार्य देवो भवः, जिन्होंने हमको आचरण सिखाया, उन देवता को हम प्रणाम करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि सदगुरु कोई मिले, कि कोई संत मिले, कोई अच्छे महात्मा मिले, कि अच्छे शास्त्रज्ञ मिले, अच्छे तपस्वी मिले, और एक दिन हमने उनको भोजन नहीं करवाया, तो फिर हमारा खाना पीना जो है वह पशुवत है, जैसे पशु खा लेता है। इसलिए माता पिता, आचार्य और अतिथि को जो भगवान समझता है, फिर उसकी अध्यात्म में प्रवृत्ति शीघ्र हो जाती है। इतना ही बोल करके आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूँ।